दिसंबर 1971 में एक प्लेन में मिड एयर एक्सप्लोजन होता है और उसमें सवार 86 लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एजेंसीज को किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 11 दिन बाद अमेज़न के उस घने जंगल में से एक लड़की चलकर बाहर आती है, वो भी जिंदा। और सबसे शॉकिंग बात कि वो लड़की अकेली नहीं थी जिसने उस क्रैश को सरवाइव किया था। तो फिर सवाल ये है कि अगर बाकी के लोग भी जिंदा थे तो वो आखिर बचे क्यों नहीं? आखिर उन 11 दिनों में उस जंगल में ऐसा क्या हुआ था? आज बात करेंगे फ्लाइट 508 की एक पैसेंजर जूलियन कॉप्के की, जिसने एक फ्लाइट क्रैश सिर्फ और सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि सरवाइव भी किया था। डेट थी 24 दिसंबर 1971, जब पूरा का पूरा पेरू क्रिसमस की तैयारियों में डूबा था। तब लांजा एयरलाइन की फ्लाइट 508 लीमा से पुकार्पा के लिए उड़ान भरती है। अमेज़न के घने जंगलों में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक प्लेन एक तूफान में फंस जाता है। काले बादल, तेज हवाएं और इतना ज्यादा टर्बुलेंस कि लोग अपनी सीट से जंप करने लगते हैं। उस टाइम फ्लाइट 21,000 फीट की ऊंचाई पर थी और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। आसमानी बिजली सीधा प्लेन के राइट विंग पर गिरती है और विंग में आग लग जाती है और देखते ही देखते वो टूटकर अलग हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा प्लेन हवा में ही बिखरना शुरू हो जाता है और इसी के साथ प्लेन का रडार सिस्टम भी खराब हो जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। अमेज़न के उस घने जंगलों में प्लेन का मलबा मीलों तक बिखरा हुआ था, लेकिन वहां का नजारा देख के रेस्क्यू टीम के भी होश उड़ गए थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। पेड़ों की ऊंची टहनियों से सूटकेस लटक रहे थे। क्रिसमस के वो कलरफुल गिफ्ट जो कि कुछ घंटे पहले खुशियां बांटने के लिए थे, अब वो जंगल में कबाड़ की तरह कहीं पड़े हुए थे। हेलीकॉप्टर्स ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन अमेज़न का वो जंगल इतना ज्यादा घना था कि नीचे कुछ दिखना मुमकिन ही नहीं था। दिन गुजरते गए, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता। जब कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिला, कोई हलचल नहीं दिखी, तो अथॉरिटीज ने टफ डिसीजन लिया। फाइनल कंक्लूजन निकाला गया दैट नो वन सर्वाइव्ड। सारे 86 लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन रेस्क्यू टीम का वो फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल गलत था। अमेज़न के उस मौत वाले जंगल के बीच एक 17 साल की लड़की जिंदा थी, जिसका नाम था जूलियन कॉप्के। वो कोई सुपर हीरो नहीं थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो किसी चमत्कार से कम था ही नहीं। जूलियन प्लेन से नीचे गिरते टाइम अपनी सीट से बंधी हुई थी। साइंस के अकॉर्डिंग उसका बचना बिल्कुल ही नामुमकिन था, स्टिल वो सरवाइव कर गई। और ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, जैसे भगवान ने ही उसकी जान बचाई। पर आखिर ये मिरेकल कैसे हुआ? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 चीजों से उसकी जान बच पाई। पहला, तूफानी हवाएं। तूफानी हवाओं के अपवर्ड प्रेशर ने उसके नीचे गिरने की स्पीड को कम कर दिया था। वहीं दूसरे पॉइंट में उसकी सीट गिरते वक्त गोल गोल घूम रही थी, जिसने एक पैराशूट जैसा इफेक्ट क्रिएट किया। और तीसरा, अमेज़न के उन घने जंगलों के पेड़ों की कैनोपी, उन लचीली टहनियों ने जूलियन के इम्पैक्ट को ऑब्जर्व कर लिया था। जैसे कोई जेट क्वेश्चन करता है, साइंस इसे एक्सप्लेन तो करता है, लेकिन ऐसी मौत से बचने की गारंटी कभी नहीं देता। लेकिन असली मिस्ट्री इस प्लेन का क्रैश होना नहीं था। असली मिस्ट्री तो क्रैश होने के बाद शुरू हुई थी। जूलियन जब होश में आई तो नजारा काफी स्ट्रेसफुल था। उसकी कॉलर बोन फ्रैक्चर थी, पैरों में गहरी चोटें थी और क्रैश में उसका चश्मा भी खो गया था। बिना चश्मे के उसे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंधला दिखाई दे रहा था और सबसे बड़ा सच, उसे बचाने कोई नहीं आ रहा था। सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली बंद हो चुका था। रेस्क्यू टीम्स को लग रहा था कि अमेज़न ने उन सब को निगल लिया है। जूलियन उस डरावने अमेज़न जंगल में बिल्कुल अकेली थी, बिना खाने के, बिना किसी हथियार के। यहाँ उनके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला, वो वहीं रुक कर अपनी मौत का इंतजार करती, या तो फिर अपनी जख्मी हालत में उस जंगल में रास्ता ढूंढना शुरू करती।
उसने दूसरा रास्ता चुना। वो घने जंगल में खतरनाक जंगली जानवरों के बीच अपना रास्ता ढूंढने लगी। जूलियन ने मूव करने का फैसला लिया। उन्हें पता था कि अगर वो वहीं रुकी रही तो जंगल उन्हें जिंदा खा जाएगा। पर सवाल ये था कि इतने बड़े अमेज़न के जंगल में वो रास्ता ढूंढेंगी कैसे, वो भी इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में। जूलियन के पास ना कोई मैप था ना ही कोई कंपास, लेकिन उनके पास एक ऐसा वेपन था जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है नॉलेज। उनके पेरेंट्स बायोलॉजिस्ट थे, इसलिए उन्हें जंगल की एक सीख याद थी, पानी का पीछा करो, अगर नाली मिलेगी तो वो एक नदी तक ले जाएगी, और नदी मिलेगी तो कहीं ना कहीं लोग जरूर मिलेंगे। खाने को आखिर क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस गिफ्ट से मिली कुछ कैंडीज। जब वो खत्म हुई तो उनके पास पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ मिट्टी वाला गंदा पानी था। साथ ही हर कदम पर खतरा, पानी में मगरमच्छ, जमीन पर जहरीले सांप और स्पाइडर्स थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उनका अपना शरीर था। उनके जख्मों में इन्फेक्शन हो गया था जो उन्हें जिंदा खा रहा था। दर्द इतना था कि उन्हें नींद आना तक बंद हो चुकी, और उससे भी ज्यादा सीरियस इशू था उनका मेंटल ब्रेकडाउन। जी हाँ, 10 दिन बीत चुके थे, उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और दिमाग हेलुसिनेशन दिखा रहा था, और उन्हें हार मारने का ख्याल हर पल आ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद रेस्क्यू टीम सही थी, अमेज़न के जंगल से कोई भी कभी जिंदा नहीं बाहर जा सकता। 11th डे पर जूलियन की बॉडी ने जवाब दे दिया था, पर तभी उन्हें एक बोट दिखी। उन्होंने रोना नहीं शुरू किया, बल्कि बोट में रखे हुए उस पेट्रोल को अपने जख्मों पर लगाया ताकि वो इन्फेक्शियस कीड़े वहां से निकल जाएं। उनका दर्द इमेजिन करना भी नामुमकिन है। अगली सुबह 3 लोकल लोगों ने उन्हें वहां पर देखा। उन्हें लगा कि वो कोई वाटर गॉडेस है, पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी नॉर्मल लड़की थी जिसने 11 दिन इतना बड़ा प्लेन क्रैश सरवाइव किया था, वो भी अमेज़न के जंगलों में। जूलियन बच गई, पर वो 11 लोग जिन्होंने वेट किया, उन्हें अमेज़न के जंगल ने हमेशा के लिए निगल लिया। आप सोच रहे होंगे कि अमेज़न इतना खतरनाक है कि वहां से कोई जिंदा नहीं निकलता, तो ये एक 17 साल की जख्मी लड़की कैसे बाहर निकल आई? क्या ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत थी? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जूलियन अकेली नहीं थी, 14 और लोग उस क्रैश को सरवाइव कर गए थे, वो भी जिंदा थे, शायद जूलियन से बेहतर हालत में थे, पर उन्होंने वहीं पर रुककर आम इंसानों की तरह रेस्क्यू टीम का इंतजार करने का फैसला लिया। उन्हें लगा कि जंगल में चलना मौत है, इसलिए वो वहीं रुके रहे जहां प्लेन गिरा था और रेस्क्यू का वेट करते रहे। फ्लाइट 508 का ये डरावना इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, असली मिस्ट्री तो कुछ और ही थी। 10,000 फीट की ऊंचाई से एक 17 साल की लड़की बिना पैराशूट के गिरती है और उसे कुछ चोटें और एक ब्रोकन कॉलर बोन मिलता है। लोग कहते हैं कि ये अपड्राफ्ट्स थे, पर एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप कुछ और ही मानता है। कुछ थ्योरीज का कहना है कि जूलियन उस वक्त शॉक की वजह से एक ऐसी सेमी कॉन्शियस स्टेट में चली गई थी जहां उनका शरीर एकदम से लिक्विड जैसा बिहेव करने लगा था, जैसे कि एक शराबी एक्सीडेंट में बच जाता है क्योंकि उसकी बॉडी स्टिफ नहीं होती। तो क्या इंसानी दिमाग ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हमारी बॉडी को इंडेस्ट्रक्टिबल बना सकता है? ये आज भी मिस्ट्री है। जूलियन कॉके की स्टोरी हमें सिखाती है कि सबसे बड़े क्राइसिस में आपका दुश्मन बाहर नहीं, आप ही के अंदर होता है, आप ही का दिमाग होता है, वो डर जो आपको हार मानने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, डर आपको रोकता है, पर नॉलेज और एक्शन आपको बचाते हैं। आपको क्या लगता है, जूलियन की जगह अगर आप होते तो क्या आप मूव करते या वहीं पर रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।